हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने राम नाम को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। हमारे साथ मौजूद है संत मुरादी बापू। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। धन्यवाद। बापू, आप राम यात्रा कर रहे हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? वैसे निरुद्देश्य है, कोई उद्देश्य नहीं है। यदि कहना चाहूँ तो स्वांतः सुखाय, केवल स्वांतः सुखाय और विश्व का मंगल हो, इसलिए भारत के थ्रू, भारत के माध्यम से, भारत के शास्त्रों के माध्यम से, भारत के संतों के माध्यम से विश्व का शुभ हो, विश्व में शांति हो, युद्ध की मानसिकता मिट जाए। क्योंकि उद्देश्य करके निकले तो सफलता मिले तो अहंकार आने की संभव है, न मिले तो उदासीनता आ सकती है कि हमने जैसा सोचा था ऐसा परिणाम नहीं आई। अगर मैं गलत नहीं हूँ बापू, आपकी उम्र 80 साल है। इतनी ऊर्जा, आप हर दिन राम कथा करते हैं और बिना रुके बिना थके, इस ऊर्जा का क्या कारण है? नहीं, एक हमारे जैन साधु है, बड़े अच्छे विद्वान आचार्य है, उसने एक बार जवाब दिया था, वही मैं जवाब दूँ कि उम्र होती है तो ऊर्जा तो कम होती है, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। ये उत्साह की बात है। और कई उम्र वाले भी इसमें हैं, सब उत्साहित है। तो शरीर तो अपना काम करता है, लेकिन मन जवान रहना चाहिए। पहले के ज़माने में तो इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं होती थी, आजकल लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी आत्मसंतुष्टि नहीं है लोगों के जीवन में। सुख के साधन है सबके पास, अधिकाधिक है। 10 साल पहले, 20 साल पहले, मैं अपनी उम्र का कहूँ तो 70 साल पहले इतने साधन नहीं थे, लेकिन सुख बहुत था। जिसको मैं अभाव का ऐश्वर्य कहता हूँ। अभाव का भी अपना एक ऐश्वर्य होता है। साधन सबके पास है, सुख नहीं है। तो कहीं हम कुछ चूक रहे हैं, कुछ मिस हो रहा है। और जब तक व्यक्ति अध्यात्म में शिकायत मुक्त चित्त से प्रवेश नहीं करता, तब तक साधन भी, साधन के आलोचना नहीं, साधन जरूरी है, लेकिन साधन हमारी शांति को खा न जाए, हमारे भीतर के सुख पर वो हावी न हो जाए। क्योंकि साधन इसीलिए है कि साधन का सदुपयोग करके हम साध्य को प्राप्त करें। और सबका साध्य जहाँ से हम बिलग हुए हैं वहाँ पहुँचना है। हम जैसा खाते हैं वैसा हम बनते हैं। हम सात्विक भोजन खा रहे हैं, तो कितना महत्व होता है भोजन का? हाँ, सात्विक भोजन और सीमित भोजन, जिसको मित भोगी कहते हैं। शंकराचार्य भगवान ने भी मित भुक्त आदमी की प्रशंसा की है। तो एक तो भोजन सात्विक होना चाहिए और मित भोगी, सीमित होना चाहिए। तीसरी बात कि भोजन बनाने वाली की मानसिकता पवित्र होनी चाहिए। भोजन बनाने वाला आक्रोश में भोजन बना रहा है, कोई ऐसी घटना घटी है जिसके लिए उसका मन बिगड़ा हुआ है, तो वो भोजन में भी वो अणु परमाणु प्रवेश करते हैं और ऐसा भोजन हमारी चित्त वृत्ति को भी खराब करते हैं। तो अन्न को तो उपनिषदों ने ब्रह्म कहा है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानामि। हम अन्न नहीं खाते, हम ब्रह्म को खाते हैं। इस रूप में भारतीयों ने मित भुक्त बने हैं। अभी तो आजकल आपकी कथा हर रोज होती है, जब भी आपको समय मिलता है कि जिस दिन कथा ना हो, तो बापू को क्या पसंद है? मेरा नित्य एक कथा में रहूं, कुटिया पर रहूं, तलगाजड़ा में रहूं, मेरा स्वाभाविक एक नित्य कर्म में ही वहीं पे आप निरंतर चलता है, श्वास की तरह चलता है। चलते रहे। हर वस्तु मेरे लिए भजन है। मैं सोऊं तो भी भजन, जागूं तो भी भजन, खाऊं तो भी भजन, कथा कहूं तो भी भजन, हर वस्तु भजन, सांस की तरह। तो इससे मैं ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता हूँ। बापू जी, आपने समय निकाला हमसे खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के लिए, आपके दर्शकों के लिए, आपके लिए, सबके परिवार के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना।